क्या किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है कि मामूली कहासुनी पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए? फरीदाबाद की संजय कॉलोनी से एक ऐसा ही रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 16 साल के एक किशोर रवि की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। नए साल की खुशियों से ठीक पहले रवि पर लाठी डंडे बरसाए गए और 6 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार उस मासूम ने दम तोड़ दिया। सर मेरा नाम सौरभ है। सौरभ कहाँ से आए हैं? सर संजय कॉलोनी से। संजय कॉलोनी से। क्या हुआ था? क्या किसकी डेड बॉडी आई है? क्या हुआ था सर एक छोटा सा लड़का था, हमारे साथ ही उठता बैठता था, छोटे भाई की तरह रखते थे हम। उसका नाम रवि था, ठीक है। उसके पापा ऑलरेडी नहीं है, एक छोटी बहन है, माँ का इकलौता लड़का है, वही सहारा था जो था। अब वो हमारे एक भाई का पानी का प्लांट है उसके घर से अगली गली में ही, वो वहाँ पे बैठ के आग ताप रहे थे। 2-4 बच्चे थे, छोटी छोटी उम्र के। उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, अभी 16 साल का, 17 का होता है इस महीने 16 तारीख को। अच्छा। ये आग ताप रहे थे। इनकी 28 तारीख को कोई आपस में छोटे छोटे बच्चों की तू मैं हुई होगी। इसकी रंजिश रखते हैं ना, 4-5 लड़के हैं जिनका नाम हमें पता है, बाकी 14-15 जने आए थे दारू पी के। इन लोगों ने सर पूरी प्लानिंग के संग आए। इनने कैमरों से दूर अपनी बाइकें लगाई हैं, वो तो किसी और कैमरे में हमें 14-15 जने दिख गए हैं उन बाइकों के साथ। प्लानिंग के साथ आए सर, डंडे वंडे लेके। इनने सिर्फ उसके सर और सर पे चोट मारी, जिसमें उसे बाहर दिखने वाली चोट तो बहुत कम थी, इंटरनल इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। एक्चुअली में पूरा ये फेस फ्रैक्चर होता उसका। अच्छा। बीके से उसे मतलब रेफ़र कर दिया था इनने सफदरजंग, तो हमने सफदरजंग ना ले जाके हमने एस्कोर्ट में भर्ती कराना सही समझा। एस्कोर्ट में वो एडमिट था, अगले दिन 30 तारीख को एडमिट कराया था। 31 को उसकी सर्जरी भी हुई सुबह, क्योंकि ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। उसके सर्जरी के बाद भी ब्लीडिंग रुकी नहीं, और आज उसने मतलब लास्ट दम तोड़ दिया। पहले हुआ था ये हमला? सर ये 30 तारीख को लड़ाई हुई थी। 30 तारीख को लड़ाई हुई थी, तो तब से उसकी हालत सीरियस चल सर रही थी? बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो डॉक्टर जो हमला करने वाले थे कितने लोग थे, कौन सर थे? 14 से 15 जने हैं, जिसमें रवि और किशन को हम पहचान पाए हैं, और एक 54 नंबर गली में रहता है उनका कोई पड़ोसी है, विष्णु, और भी कई सारे लड़के हैं। इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बट हम श्योर इन 3 को लेके हैं अभी तक। अच्छा। हाँ जी। तो आज उसकी आज डेथ हुई है सुबह? हाँ जी सर, आज डेथ हुई है। दिल्ली में इसका इलाज चल रहा था? सर दिल्ली में नहीं है, एस्कोर्ट फोर्टिस एस्कोर्ट एस्कोर्ट में। हाँ जी। अच्छा। तो जो है बात करें इसके बाद पुलिस की क्या कार्रवाई है? सर पुलिस को हमने सेम डे कंप्लेंट दे दी थी, पुलिस भी अपनी तरफ से एक्टिव है। पुलिस ने 1-2 बंदों को पकड़ा भी है। बस हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोई बचे ना। मतलब 2 लोगों को पकड़ा है, वो मेन है या वैसे? सर मेन है, वो तो मेन है। वो तो वीडियो में साफ क्लियरिटी हम उन्हें पहचान पा रहे हैं। बाकी लड़कों ने मुंह पे ढाटे भी बांधे हैं, कुछ को हम नहीं भी जानते। अच्छा। सीसीटीवी भी कैद? सीसीटीवी, हाँ जी, सीसीटीवी की फुटेज है हम लोगों के पास, हमने पुलिस को भी शेयर करी है, पुलिस ने भी वहाँ से लिए हैं फुटेज वगैरह। क्या वजह थी? वो तो आग ताप रहा था, क्या वजह थी? सर इनकी कोई तू मैं हुई थी 28 तारीख को। बच्चों की तू मैं थी, आपस में हो जाती है कई बार, पर इतनी कोई सीरियस नहीं थी कि जान से मार दिया जाए इंसान। और इतनी प्री प्लानिंग से मारा गया, बाइक लगाई गई है सर दूर, और एक बच्चे को मारने के लिए 14-15 जने आए। तो ये कोई सजा मतलब सही नहीं लगती ये चीज़ ना, और बिल्कुल जान से मार गए। अगर थोड़ी मोड़ी चोट होती, कहा सुनी होती, तो उस चीज़ की बैठ के सुझाव हो जाता। पर जो बाकी लोग आए थे, जैसे 2 लोग तो आप बता रहे हैं वहीं के थे लोग। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो लोग आए थे वहीं के थे या बाहर से बुलाए गए? सर इस चीज़ की हम शॉर्टी से नहीं कह सकता मैं आपसे कुछ, क्योंकि उनके मुंह पे फेस कवर थे उनके ना, और हाँ जी, और कैमरे की फुटेज इतनी क्लियर आ नहीं रही है, कपड़ों से पहचान हो पा रही है कुछ लोगों की, तो वो पुलिस देख रही है अभी। बच्चा क्या करता था? सर बच्चा पढ़ाई करता था, 12वीं 10वीं सर। हाँ 10वीं-12वीं के पेपर थे, इकलौता लड़का था, माँ का कोई सहारा नहीं है इस वक्त। मम्मी भी इसकी बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है, और मतलब है नहीं, वो क्या करती हैं बच्चे? मदर स्कूल में प्रिंसिपल हैं सर। अच्छा, स्कूल में है? हाँ जी, स्कूल में प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं। तो कितने साल से आप जानते हो उस बच्चे को? सर हम 2-3 साल से जानते हैं, छोटा सा ही था जब से देखते आ रहे हैं। अच्छा। तो क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? सर हम चाहते हैं कि एक भी बंदा उनमें से ना छोड़ा जाए, चाहे वो फ़ोन करने वाला हो, चाहे वो इंटेल देने वाला हो, चाहे वो मारने में हो, चाहे वो निगरानी देने में हो, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई नहीं बचना चाहिए सर, क्योंकि उस माँ का एक ही सहारा था जो छीन लिया गया है। उस माँ को कैसे संभालेंगे, क्या होगा, उसकी छोटी बहन है उसे कैसे देखेंगे, ये हम अब तक खुद नहीं समझ पा रहे। तो आज डेथ हो गई, तो अब क्या मतलब कानूनी मदद किस तरह से लेंगे अभी? सर हम चाहते हैं कि पुलिस वाले निष्पक्ष कार्रवाई करें इसमें, और अगर हो सके तो इसमें सीआईए इन्वॉल्व करी जाए, कोई भी ना छोड़ा जाए। हम चाहते हैं लिखित में शिकायत नहीं होगी तो? सर लिखित में हमने दे रखी है सर, लिखित में बिल्कुल। सर पुलिस चौकी में, संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में आईओ हमारे वो है रोहतास सर है। डीसीपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस? सर अब हम जाएंगे, पहले हम पुलिस की देखना चाहते हैं। पुलिस हमारी तरफ से, वैसे तो पुलिस एकदम सही काम कर रही है, पुलिस ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। इकट्ठा हुआ है क्षेत्र के, मतलब किसी से ब्लड रिलेशन था या? सर ब्लड रिलेशन नहीं है सर, पर दिल से दिल जुड़ने वाली बात है। बहुत अच्छा लड़का था सर, कहीं चले जाओ आप उसकी तारीफ ही सुनोगे, है ना। किसी चीज़ की मना नहीं करना, हर काम में खड़े रहना, है ना, सबके दुख सुख में साथ रहने वाला लड़का था। तो मतलब खाली मामूली सी सर मामूली सी कहा सुनी थी इनकी 28 तारीख को, वो हमें सुनने में आ रही। देखो कंफर्म हम भी नहीं थे, पर हमें अब कंफर्म हुआ। क्या थी ये नहीं पता? नहीं बातचीत, हाँ जी 28 तारीख को नहीं कहा बात हो, लेकिन किसी की जान तो नहीं? हाँ जान नहीं लेनी चाहिए, इतनी बड़ी बात नहीं थी सर, क्योंकि चौकी में जब पकड़े गए थे कुछ लड़के, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बस कहा सुनी हुई थी 28 तारीख को। फिर वो मामला खत्म हो गया था। फिर 30 तारीख को इन लोगों ने साथ में दारू पी है,
दारू पी के फिर इनने उसके बाद ये वारदात करी है, अच्छा, मतलब वो पूरी साजिश रची गई है हाँ जी सर, उसको पूरी मारने की। प्लानिंग थी। बाइक दोस्त भी थे सर, ये सारे कनेक्टेड ही लड़के हैं। बातचीत तो है, आप कॉलोनी में रहते, इतनी बड़ी कॉलोनी नहीं सर। प्लानिंग पता है ऐसे है कि बाइकें इनने दूर लगाई हैं कैमरे से, है ना, बाइक कम से कम कैमरों से 500 मीटर दूर लगाई गई है, मार के भग रहे हैं। और 14-15 जने, एक जने को मारना तो लाजमी कहीं से नहीं है। अगर इन्हें ऐसी कहा सुनी थी 2 जने आते, 4 जने आते, एक बंदे को ऐसे ही मार देते। डंडे, रोड, पता नहीं क्या क्या हथियार लेके आए थे, कैमरे में आ रही है फुटेज, है ना। तो वो वाली बात है सर, इसी वजह से हम नाम कह क्या रहे था लड़के का? हैं सर, लड़के का नाम रवि था। रवि था। कितनी उम्र होगी सर लगभग? 16 साल का था, 17 का होता। इस महीने 16 तारीख को उसका जन्मदिन था, 17 साल का हो जाता वो। अच्छा, तो अभी जो तारीख आ रही है 17 तारीख को जन्मदिन, 16 तारीख को जन्मदिन 16 था तारीख सर। को। 16 तारीख को 17 साल का हो जाता सर। मामला बीती 30 दिसंबर का है, जब संजय कॉलोनी के रहने वाले रवि की कुछ युवकों से मामूली कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि हमलावर हाथों में लाठी डंडे लेकर आए और रवि पर टूट पड़े। रवि को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने पहले मारपीट का केस दर्ज किया था, लेकिन रवि की मौत के बाद अब इसे हत्या की धाराओं में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को पहले ही दबोच लिया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कई और युवक बाइक पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। संजय कॉलोनी चौकी इंचार्ज के मुताबिक रवि का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जल्द ही क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम बाकी आरोपियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। रवि नाम का लड़का जो संजय कॉलोनी में रहता था, 30 तारीख को उसके साथ मारपीट हुई थी गली नंबर 46 में, और उसका बीके से MLR कटाकर उसने अपना निजी हॉस्पिटल फोर्टिस में इलाज कराया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी कल, और आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अफसरों के आदेश से क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 में ट्रांसफर हो चुकी है, जिसमें से गृह आरोपी को पकड़ा जाएगा। सर, परिजन कह रहे हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी फरार चल रहे हैं। क्या नहीं, इन्वेस्टिगेशन, अब केस की इन्वेस्टिगेशन, आरोपियों की गिरफ्तारी जो है क्राइम ब्रांच 56 द्वारा की जाएगी। पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है? जी, पूरी कार्रवाई चल रही है, टीमें बनाई गई हैं, इसमें लगी हुई हैं। सर, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कुछ आपसी ही कहासुनी थी। एक ही गली के रहने वाले हैं, कृष्ण भी उसी गली का रहने वाला था, रवि भी उसी गली का रहने वाला था। इनका आपसी विवाद था, उसने अपने साथ से बुला के इसके साथ मारपीट करा दी। तो सर, एक CCTV फुटेज भी इन्होंने दिया है जो बाइक में भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाइक पे तो दिखाई देने हैं उसमें, उसी पे आधार तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल रवि की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी के आधार पर सभी हमलावरों की पहचान की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर समाज में इतना गुस्सा और नफरत कहां से आ रही है कि बच्चों के मामूली झगड़े का अंत श्मशान की दहलीज पर हो रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।